स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम करीब हो रहे हैं और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी आपको करना है। एनुअल एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इधर बहुत दिनों से आपके साथ ज्वाइन करने का अवसर नहीं मिल रहा था बिकॉज अदर क्लासेस के वीडियोस हम दे रहे थे। आइए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करें, जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, जिस पर आप अच्छी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन है, और हाँ, जो भी इस वीडियोस को देखें अपने सिटीज का नाम, अपना नाम जरूर लिख करके भेजें ताकि पता लगे कि वीडियो कहाँ तक जा रही है। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। इफ इट्स पेरीमीटर इज 72 देन इट्स लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी? कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ में 5:4 का रेशियो है और उसका पेरीमीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट लेंथ b इज इक्वल टू 5x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x, राइट ना? 5x और 4x कर दिया। पेरीमीटर के लिए फार्मूला बेटा होता है 2l प्लस b, और इसके पेरीमीटर की जो वैल्यू गिवन है वह 72 सेंटीमीटर है। तो 2l पर आप 5x देंगे और ब्रेड्थ पर आप 4x देंगे, तब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब 5 और 4 9 होगा, तो ब्रैकेट के साथ आपने 9x 272 इक्वल में लगा दिया। अब यहाँ पे 9x 72 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और x 36/9 करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। तब आपका लेंथ फाइंड आउट करने का बिल्कुल करीब में आप पहुंचे। 5x आपकी लेंथ है, तो लेंथ 5x और 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हैं तो 20 सेंटीमीटर। जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कह रहा है कि 4a² b³ 3ab² 5a³ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो आपने यहां पे क्वेश्चन में लिखा 4a² b³ 3ab² इंटू 5a³ बेटा इसमें करना क्या है? जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले उसकी मल्टीप्लाई करते, तो 4 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए a को पहले ले लो, यहाँ पर पावर 2 है, 2 लगा दिया। यहाँ पर कोई पावर नहीं, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहां 1 होता है। फिर a की वैल्यू पर 3 पावर। अब आप सोच रहे होंगे सर आप प्लस क्यों कर रहे हो? जब भी किसी अल्फाबेटिकल की पावर दी हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो पावर को प्लस करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर b है, b की पावर 3 है तो आपने 3 लगाया, फिर +2, और यहाँ पर कोई पावर नहीं है b की, तो यहाँ पर 1 लगा दिया। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, a 2 and 1 3, 3 + 3 6 हो जाएगा बेटे, और b की है तो 3 2 5 और 5 और 1 6। तो जो आपकी वैल्यू आएगी 4a² b³ 3ab² इंटू 5a³ उसके जो आंसर्स बनेंगे वो इक्वल होगा, वो 60a⁻6 और b के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर आप लिख दें बहुत इजीली, कोएफिशिएंट ऑफ x इन 8 - x + y। देखिए बेटा
माइनस के साथ केवल x है, x के साथ कोई नंबर नहीं है। जब भी कहीं कोई नंबर ना हो तो वहां पर 1 आता है और यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, लेकिन साइन किसका है? माइनस का है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। तो आप ये कह सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x इन 8 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप 20 लिख दें, पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा दें, फिर पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएं और 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 0 आप कर सकते हो। अब आप इसको करो प्लस, तो जाएगा 2 6 0 और 2, जो आपका आंसर आएगा वो 20.62 होगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो भी आप लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम उसे दोबारा आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बताएंगे। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस होंगे, पहले से आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अभी आपने क्वेश्चंस समझे हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलम्स एनुअल इनकम इज ₹2,88,000. Her annual saving amount is ₹36,000. The ratio of her saving to her expenditure. उसने जो खर्च किया और जो बचाया उसका रेशियो क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप सबसे पहले मेंशन कर दें कि एनुअल इनकम is equal to ₹28,800. Right now 2,88,000. Clear? सेविंग, कैसी सेविंग है? एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग का मतलब क्या होता है? पूरे 12 मंथ का, एक साल का, 1 ईयर का जो सेव करा हुआ है, कितना सेव कर लिया? ₹36,000 कमाया, सेव किया। इन दोनों के बीच में, अर्न और सेविंग के बीच में एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, कुछ खर्च भी करते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एनुअल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? इनकम से 2,88,000 से 36,000 को आप माइनस कर दें तो आपको मिलेगा क्या? 8 - 6 2, 8 - 3 5 2, 2,52,000 रुपीज खर्च कर दिया गया। अब कहता है कि सर ये बताओ कि रेशियो क्या है? रेशियो टू सेविंग, सेविंग टू एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी है? 36,000 है और एक्सपेंडिचर कितना है? 252। तो यहां माइनस करने पर आया है ये 252,000। देखो बेटा, 3 0 से आपके 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 आया, 4 3 जा 12। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 1/7 मीन्स 1:7। जो सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो बना वो क्या बना? 1:7 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ एंड ब्रेड्थ इज डबल। हम इसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के तहत है। तो एक आपने यहां पर बना लिया, इसकी जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ को आपने L कर लिया और यहां पर B कर लिया। ठीक, तो जो एरिया आया, एरिया कितना आया? L × B आया, दैट्स इज LB।
यूनिट स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम इसी रेक्टेंगल के लेंथ को अपान 2 कर दें और ब्रेड्थ को जस्ट हम 2b कर दें, ट्वाइस कर दें, जगह क्वेश्चन में लिखा गया है कि ब्रेड्थ को डबल करो और लेंथ को हाफ करो, तो एरिया कैसा होगा? तब यहां पर एरिया यहां पर आएगा L/2 इंटू 2b। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना हो गया? LB। देख रहे हो ये एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। ये हमारे दोनों आपस में इक्वल हो गए। हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये कंप्लीटली ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हो सकता। आप किसी को डबल कर दें और किसी को हाफ कर दें तो एरिया में कोई भी फर्क नहीं आता है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।